अतर साहब, पहली बात आप समझ रहे कि नवाज शरीफ साहब 605 में पढ़े हुए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट ही होंगे नंबर 1, और अगर आप भी समझते 605 में पढ़े हुए हैं तो जो मियाँ साहब बता रहे हैं ऐसी बात ही है कि अभी कोई फैसिलिटेशन चल रही है इमरान खान को, तो मियाँ साहब जो है वो सोच रहे हैं कि ताकतवर इदारे अभी भी आईनी हदूद और कयूद में नहीं है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन के क्या कर लूँगा। देखिए, पहली बात यह है कि कौन गलत है कौन सही है, तो उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि हम सब गलत हैं और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और इनकी जमात जो कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात, जहाँ तक मियाँ साहब की नाअहली का ताल्लुक है, यहाँ पे न्याजी साहब बैठे हुए हैं और रिपोर्ट कार्ड में हम इकट्ठे ही प्रोग्राम करते थे और मुतअद्दिद बार जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत भी नहीं थी उससे पहले भी मैंने उसमें अर्ज़ किया था कि किसी भी सियासतदान की आप तायात नाअहली नहीं कर सकते, और मियाँ साहब के साथ जो ये किया गया ये मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि वो शशो पंज में क्यों पड़े हैं, या आप कह रहे हैं कि वो वज़ारत उज़्मा क्यों नहीं ले रहे, होता ये है कि कामरान शाहिद साहब, जब मेरी चीज़ हो ना तो बंदा, जब आपकी अपनी चीज़ हो तो आप डंके की चोट पे उसको इस्तेमाल करते हैं, डंके की चोट पे उसको लेते हैं कि ये मेरी कुर्सी है, मैं इस पे बैठूंगा, मुझे अवाम ने दी है। जब किसी ने आपको खैरात में कोई चीज़ देनी हो तो फिर आप 4 दफ़ा सोचते हैं कि जनाब इत्तेहादी भी मिलाने पड़ेंगे, उनको भी मिलाना पड़ेगा, इनको भी मिलाना पड़ेगा। जो इतना मकबूल लीडर हो उसको क्या ज़रूरत है शशो पंच में पढ़ने की, वो कहे कि जनाब हमारी इस पे हक है, अवाम हमें लेके आ रही है, हम हुकूमत संभालेंगे। हो सकता है आज से 6 महीने के बाद मियाँ साहब इस पोजीशन में हो या साल बाद हो, सियासत में उतार चढ़ाव तो आता रहता है। आप वैसे बड़ी दूर की कोड़ी लेके आए और उनको इस चीज आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को लग रहा है कि कुर्सी खैरात में मिल रही है, मियां जावेद लतीफ साहब ऐसा ही है, तभी वो शशो पंच में मुब्तला है। देखें मैंने मेटाफोर इस्तेमाल किया का अपना मेटाफोर, मैं भी मेटाफोर यूज किया, मैं कौन सा कह रहा हूं कि कोई चैरिटी शो होगी इधर। काज़मी साहब की अपनी है गुफ्तगू का अंदाज, और पता नहीं अंदर क्या क्या होता है वो मैं कहना नहीं कुछ चाहता, मगर मैं ये आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अगर आज मुझे कोई कहे इस फैसले से कि मुझे कोई लेवल प्लेइंग मिल गया, नहीं मिला भाई, ये मियां साहब मुझे एक बात बताएं, आप ये पहला बंदों के नाम लें, किन जो आपके मुकाबले पे किन को खड़ा करके या कैद में डाल दें या फायरिंग स्क्वाड के आगे भेज दें, किस तरह आपकी तसल्ली होगी कि लेवल प्ले मिलेगी आपको, किस तरह मुझे बताएं, मैं करवा के दूंगा। मैं छाल दिया आज तो जी, मैं आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन आपने बात पे कायम नहीं रहना, मैनू जेल भेज दिता सा जे ते थोड़े जेल है ने बंदे होनी भी जो फायरिंग स्क्वाड ते सुटना है। अच्छा, बड़ी खतरनाक अज़ाइम है भाई, आप तो बढ़ते ही जा रहे हैं। भाई बात यह है कि कामरान शाह साहब, जी जनाब, आप कहते हैं आपको किस तरह तसल्ली होगी, मुझे आपने चोर, डाकू, डॉन, सिसिलियन माफिया, सर वो जिस तरह गया वो बैठा हुआ है ना जेल में भाई, अब आपको तसल्ली कौन देगा आके? ओ यार एक सेकंड जी सर, सारा प्रोग्राम चला गया, मैं नहीं साहब जरा मशवरा कर लूं एक थोड़ी सी बात का। अच्छा, 2011 से आपने लोगों की जेन साजी करनी शुरू की, इसका तो हल किसी के पास नहीं है ना सर, इसका हल 11 दिनों में तो नहीं हो जाएगा। आप लोगों ने 15-20 साल जेन साजी की कि बेनजीर भुट्टो और उनके वालिद जो है मुल्क दुश्मन है, उनका मजहब भी मुसलमानों वाला नहीं है, उन्होंने मुल्क भी तोड़ दिया, फांसी, उसके बाद आपने हमने नहीं किया था ना चार्टर, मैं फिर चलाऊंगा यहाँ बयान नवाज शरीफ साहब, आप हिम्मत करें ना, आपने कहा था, जिन्होंने कहा था उनको कहें, उन्होंने जो करना था कर दिया, वो तो फांसी चढ़ गए भुट्टो साहब। मैं आपकी कंडक्ट की बात कर रहा हूँ ना, आप भी पीछे नहीं थे किसी से, तो आपने चार्टर और डेमोक्रेसी साइन करके सुलह कर ली, हमारा कोई रोल नहीं था। चलें जी, न्याय साहब आपने बात इतनी मजेदार कर दी है कि समझ नहीं आ रहा। आप एग्री करते हैं कि मियां जावेद लतीफ साहब एग्री तो कर रहे हैं आपसे कि नवाज शरीफ साहब शायद अभी कन्फ्यूजन का शिकार है, शशो पंच में है कि प्राइम मिनिस्टरशिप का स्लॉट डालें, लेकिन वजह यह है कि लेवल प्ले फील्ड उनको अब तक नहीं मिल रही, और दूसरा ये कि ताकतवर इदारे आईनी हदूद में रहेंगे इलेक्शन के बाद के नहीं, वो ये सोच के घबरा रहे हैं कि लूं कि ना लूं प्राइम मिनिस्टरशिप। आप एग्री करते हैं सर? मेरे नहीं ख्याल का इनमें से कोई बात है जिसे मैं मुतफिक हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ मुअद्दबाना तरीके से कि मुझे अपने मामला या नवाज शरीफ साहब को अपनी सियासत जो है उसके ऊपर सोच विचार करने की इजाज़त आप देंगे या नहीं देंगे? जी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आप वेब करने की इजाज़त देंगे? अगर इमरान खान या नवाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब को अपनी सियासत के बारे में कुछ जो है उसके जो इसरार और रमूज हैं, जो पेचो खम हैं, जी बिल्कुल ठीक है सर, तय कर रहे हैं, वेब कर रहे हैं सिचुएशन। हम तो रीजन समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं। हम हर इस चीज़ की अगर आप मुझसे पूछे इजाज़त देंगे कि वो आप सोचिए अपने कैरियर के बारे में, हम उनको इदारों के ऊपर हमलावर होने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लानिंग कर रहे हैं दूसरे लोग,